कुमार त्रिपाठी मध्य विद्यालय कर्मा गुरारू गया बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित गणित विज्ञान का शिक्षक है। महोदय, आपका ये हर शनिवार का संवाद करना काफ़ी सराहनीय है और हमें आपसे जुड़ने और आपको सुनने का मौका मिलता है, जिससे पूरा शिक्षक समाज काफ़ी लाभान्वित होता है। महोदय, बिहार में ट्यूशन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि बच्चे स्कूल ना आकर वहाँ जाते हैं और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार को मालूम है कि काफ़ी सारे ट्यूशन टीचर स्कूल के समय में ही क्लासेस चलाते हैं। इस वजह से काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं आते। इस पर सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? मैं पिछले साल से अब तक कई बार गांव में जाकर और पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके लोगों को समझा चुका हूं, परंतु अभी भी बहुत सारे बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि जो ट्यूशन है, स्कूल अवधि में कोई भी सरकारी स्कूल में नामांकित छात्र ट्यूशन में नहीं जाए और सरकारी शिक्षक उस अवधि में ट्यूशन में क्लासेस नहीं ले सकते हैं। यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और यह भी प्रतिबंधित है कि कोई भी सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल प्रतिबंधित है। और यदि कोई शिक्षक जानबूझ के और इस मतलब जबरदस्ती या जानबूझ के इस रूल का उल्लंघन करता है कि मतलब वो सरकारी शिक्षक जो है वो किसी ट्यूशन क्लास मतलब ट्यूशन कोचिंग सेंटर में पढ़ाएगा, तब तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उसका काम ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, सरकारी स्कूल में स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाएगा। यह बिल्कुल अलाउड नहीं है कि कोई भी सरकारी टीचर किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाएंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हूँ और इस संबंध में हम लोग स्पष्ट निर्देश भी देंगे और कोई कंप्लेंट आएगा तो उस पर तो कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि यह हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक कोई स्टूडेंट मतलब यह देखे कि अपना टीचर ही जब चला गया ट्यूशन पढ़ाने तो वो भी चला जाएगा, स्वाभाविक है। तो यह पब्लिक को भी अलर्ट होना है और बाकी टीचर्स को भी अलर्ट होना है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल में जो नामांकित छात्र हैं वह ट्यूशन सेंटर में नहीं जाएंगे ट्यूशन अवधि में, मतलब सॉरी जो स्कूल अवधि में। स्कूल का अवधि के बाद वो अपना ट्यूशन जहाँ लेना ले और प्राइवेट टीचर अपना जो पढ़ाना पढ़ाए, वो हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट है और हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फोटो बेस्ड अटेंडेंस शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स का भी। तो जल्दी जैसे लौटेंगे अपने समर वेकेशन से तो स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हम लोग कंपलसरी कर देंगे। तो यह हम लोग यह टॉलरेट नहीं करेंगे कि स्टूडेंट्स क्लास मिस करें, क्लास से गायब रहें, अन्यथा कहीं घूम रहे होंगे। ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टूडेंट्स का भी हम लोग समर वेकेशन के बाद शुरू कर देंगे।